आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मलाई से ज़्यादा घी किस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे तो ये काम सबको ही आता है, लेकिन कुछ टेक्निक होती है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जो आपके भी काम आ सकेगी और आप भी मलाई से एकदम मैक्सिमम 100% घी निकाल लेंगे, बिल्कुल भी उसमें बचेगा नहीं। तो कुछ ट्रिक हैं जो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो हेलो एवरीवन, मैं सोना ऑसम फूड विद सोना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये मलाई ली है। अच्छा, जो ये मलाई है ना, ये 3 दिन की मलाई है और मैंने इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं डाला है, पूरी मलाई ही निकाल करके डाली थी। और ये जमाई हुई मलाई है, मतलब खट्टी मलाई है, ऐसी नहीं है कि मैंने इसमें ऐसे ही रख दिया हो और फ्रिज में रखी हुई थी। और जो ये मलाई है ना, ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है, ये जमी मलाई नहीं है, मतलब इसमें मैंने दही नहीं डाला था, ये खट्टी नहीं है। ये मैंने अभी फ्रेश निकाली थी ना, तो मैं इसको भी इसी में मिक्स कर लूँगी। अब मैं क्या करती हूँ कि जो सारी मलाई है ना, ये मैं किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जो मैंने जमाई नहीं थी, फ्रेश मलाई थी, उसको भी इसी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अच्छा, आप सभी से ना एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज की ये टेक्निक अगर आपके काम आए तो एक कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वैसे जब ना हाथों में घी वगैरह लगता है तो मैं कभी भी धोती नहीं हूँ, इन्हें हाथ में ही लगा लेती हूँ। अच्छा, एक और ख़ास बात ये है कि मैं ना मथनी से आज घी नहीं निकालूंगी और ना ही विस्कर से निकालूंगी। तो सबसे पहले हम जो ये मलाई है ना, इसमें जो परतें टाइप की होती उन्हें पहले हम ख़त्म करेंगे। तो उन्हें पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारा लिक्विडी फॉर्म में बन जाए। अगर आप ऐसे ही इसे मत करके निकालेंगे ना, तो जो मलाई की परत रहती है ना, उनके अंदर से पूरा का पूरा मक्खन नहीं निकलता है। तो ये बात ना मुझे नानी ने बताई हुई थी बहुत पहले ही। और क्योंकि पहले के ज़माने में ना मथनी से निकाला जाता था, जो बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें दही जमाते थे, फिर डेली के डेली निकालते थे। तो उसमें तो दूध भी पड़ता था काफ़ी सारा, लेकिन अब आजकल ना हम लोग सिर्फ मलाई ही निकालते हैं। तो इसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग हो गई है। तो पहले हमने सारी ही मलाई है जो वो पूरा लिक्विडी फॉर्म में बना लिया है, यानी कि मलाई को पूरा मैश कर लिया है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर बिना मथनी के निकालूंगी, तो मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और एक बड़े से बर्तन में हम यहाँ पर ठंडा पानी ले लेंगे। मतलब मैंने ठंडा करने के लिए रखा था, लेकिन हल्की सी इसमें बर्फ़ हो गई है तली में। हमें बेसिकली ठंडा पानी ही चाहिए है। अब जो मलाई है ना, वो हम थोड़ी सी पहले इसमें मिक्सी के जार में डालेंगे। मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा हो ना, तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और क्योंकि इसमें मैंने दूध वगैरह नहीं डाला था, तो ये बहुत ही ठीक है। अगर आप चाहें तो पानी डालें, नहीं तो ऐसे भी ये मिक्सी के जार में अच्छे से निकल के आता है। तो मैंने पहले तो पानी नहीं डाला है, बस मैंने 10 सेकेंड तक ही इसे चलाया है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, बिल्कुल रेवड़ी जैसा हो गया है और अभी जो इसका मक्खन है ना, वो अलग नहीं हुआ है। तो अब एक बार और चलाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच पानी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा थिक लग रहा है, निकालने में भी फिर दिक्कत होगी। तो अब हम चला करके ले आते हैं। देखिए, इसके बाद में ये बिल्कुल अच्छे से मक्खन निकल चुका है और देखा कितनी जल्दी निकल आया है, मथनी से तो बहुत ही जल्दी। और इस टेक्निक से ना पूरा का पूरा मक्खन निकलता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें छाछ तो बहुत ही कम है, पूरा घी निकला हुआ है। तो बस अब हम इसे अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि एक ही बार में बहुत सारा नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में निकालना है। और जो ये मक्खन है ना, वो हम इस ठंडे पानी में डालते जाएंगे। और जो इसका छाछ निकला है ना, इतना गाढ़ा निकला है, आप इसमें ऐसे ही तड़का लगा करके खा सकते हैं, या फिर इसकी कोई सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका आप रायता भी बना सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा दिन की मलाई रखेंगे ना, 10 से 12 दिन की, तो उसमें अजीब सी महक आने लगती है। भले ही कितना ही आप इसे फ्रिज में रखो, तो मेरे हिसाब से ना आप 4 से 5 दिन में ही मक्खन निकाल लिया करिए। और अब देखिए, मैं इसका गाढ़ापन दिखा रही हूँ, कितना गाढ़ा है ये छाछ। और आप चाहे तो इसका रायता भी बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने सारा ही मक्खन निकाल लिया है और जितनी मैंने आपको मलाई दिखाई थी ना, उतना ही मक्खन निकला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पूरा एकदम अच्छे से मक्खन निकल के आ गया है। अब जो यहाँ पर ये स्टेप होती है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर छाछ रह जाता है। तो जब आप घी गरम करेंगे ना, तो पूरा घी नहीं निकलता है। तो आप क्या करें, ठंडे पानी में डाल करके इसे मसल के निकाल लें। देखिए, जितना भी इसके अंदर छाछ रहा होगा ना, वो सारा ही पानी में निकल जाएगा। और देखिए कितना एकदम दूधिया पानी हो गया है। तो इसी तरीके से आप हमेशा ही बनाएं मक्खन, तभी आपका घी पूरा का पूरा निकलेगा।
और अभी मैं आपको घी बना करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए ये जो पानी था ना, ये कैसा हो गया है। तो ये आपको काम ज़रूर से करना है। अच्छा, आप ये वीडियो ना मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें सारा मक्खन डाल दिया है और अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसमें गैस पर चढ़ा के रखूँगी। और आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इसके ऊपर का झाग रहता है ना, जब तक ये झाग रहेगा तब तक आपको गैस की फ्लेम पे ही रखना है। और अब इसमें ना कुछ वेस्टेज पार्ट निकलता है, मतलब छाछ खाजो जो तली में नीचे बैठता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको तली में टच नहीं करना है, मतलब नीचे से जो लगा रहता है ना उसे हटाना नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा घी गर्म होता है ना तो वो घी बिल्कुल भी जलता नहीं है, यानी कि डायरेक्ट फ्लेम की आंच में नहीं आता है और नीचे जो पार्ट रहता है वही जलता है और घी अच्छे से ऊपर पकता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से जो लगा रहता है ना उसे चलाते रहते हैं, तो जब वो ऊपर की ओर आ जाता है तो डायरेक्ट तली में घी लगता है, जिससे कि वो जलने लगता है। तो देखिए बिल्कुल ऊपर ऊपर की हम चलाएंगे, जो ये ऊपर का झाग टाइप का है ना इसे इधर उधर मूव करेंगे ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो घी भी हमारा अच्छे से पक चुका होगा। तो देखिए अब कितना सारा झाग था और बहुत ही कम रह गया है और हम इसे ऊपर ऊपर ही चला रहे हैं, नीचे तली में बिल्कुल भी हम चम्मच को नहीं लगा रहे हैं। और इस प्रोसेस में ना लगभग आपको 10 से 12 मिनट लग जाएगा। अगर आप इसे तली में नीचे की ओर खंगालती जाएंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिससे घी जल सकता है और घी की क्वांटिटी भी कम हो सकती है। तो देखिए अभी बिल्कुल ये एकदम पानी की तरह हो रहा है, बस 1 से 2 मिनट आप और रखेंगे इसे। देखिए घी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और जिस इसका झाग था ना वो भी काफ़ी हद तक 90% ख़त्म हो गया है। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अच्छा, मलाई कितनी थी? लगभग हमारे यहाँ 4 लीटर दूध होता है, तो 1 लीटर तो ऐसे ही पी जाते हैं मलाई के साथ में ही। कुछ दूध मैं निकाल लेती हूँ जिसकी मुझे पूरी मलाई निकालनी होती है। तो एक दिन का लगभग 3 लीटर की मलाई मैंने निकाली थी, यानी कि 3 दिन की 9 लीटर की ये मलाई है। और 9 लीटर की मलाई में भी उसमें भी थोड़ा सा कम ही रहता होगा, क्योंकि जब दूध पीते हैं ना तो सारी मलाई तो नहीं निकलती है। तो अब देखिए घी पूरा अच्छे से गर्म हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। और क्योंकि हमने अच्छे से मक्खन निकाला हुआ था तो इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पार्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है और वो तली में लगा हुआ है। तो देखिए जिसमें मम्मी घी बना करके रखती है मैं वही बड़ा सा बर्तन लेकर के आई हूँ, क्योंकि सारा घी इसी में इकट्ठा होता है। और इससे पहले जो मैंने बनाया हुआ था वो देखिए बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार हुआ है। तो इसी बड़े से बर्तन में ही हम छान कर रख लेते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ना तभी आप छानें, एकदम गरम गरम नहीं छान दें। अब ये घी ना मेरे हिसाब से लगभग 700 से 800 ग्राम के आसपास घी तो होगा ही। और देखिए तली में जो लगा है वो घी में तो बिल्कुल भी नहीं गया है। तो इसी तरीके से आप घी बनाएं, आपका घी बिल्कुल अच्छे से निकल आएगा, बिल्कुल पूरा 100% घी निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर